यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं वाउचर पे जाता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा, तो एंटर प्रेस करने के बाद आमतौर पर होता क्या है, मैं जैसे अमित को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक डेट ऑटोमेटिकली पढ़ के आ रही है। ठीक है, अब इसको हम वाउचर डेट कहते हैं। अगर आप यहाँ पे वाउचर डेट चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजों को ख्याल में रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, आपकी कंपनी क्रिएशन डेट क्या थी। सेकेंड चीज, आपका फिलहाल करंट पीरियड कौन सा चल रहा है, एंड देन जाकर आप यहाँ पे इस पीरियड डेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, मान लीजिए फिलहाल क्लिक नहीं भी हो रहा है, तो अपने कीबोर्ड से F2 दबा सकते हैं। F2 दबाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी। अब मान लो मैं यहाँ से 1 अप्रैल 2016 डालना चाहता हूं, तो क्या ये लेगा। एंटर कर रहा हूं, देखिए लिख के आ रहा है डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर, ये नहीं ले रहा है आपसे। चलिए अच्छा ठीक है, अब मैं इसको फिलहाल हटा देता हूं यहां से और मैं दूसरी डेट डाल के देखता हूं, शायद वो ले ले। तो यहां से 1 अप्रैल 2026 डाल रहा हूं, देखिए वो भी नहीं ले रहा है। अब ऐसे में अगर आपको वाउचर डेट डालनी है तो आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, कैसे आप डालेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां से फिलहाल मैं बैक जाऊंगा और फिर से मैं बैक होते हुए यहां से होम स्क्रीन पे आता हूं। जब भी आप वाउचर डेट डालें तो आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहली, आपकी कंपनी क्रिएशन डेट क्या है। भाई अगर मैंने मान लीजिए कंपनी 2020 में क्रिएट करी है, तो फिर मेरी जो डेट होगी वाउचर की वो 2020 की कैसे हो सकती है पहले की। फिर 2019 की अगर मैं एंट्री पास करने के लिए जाऊंगा तो कैसे पास करूंगा, क्योंकि मेरी कंपनी ही 2020 में खुली है। जब कंपनी 2020 में खुली है तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा हमारा वो 2020 के बाद का होगा। अब आपको ये चेक करना है कि आपकी कंपनी कब ओपन हुई थी, तो ये बहुत आसान है। आप सिंपली कंपनी पे जाइए, यहाँ से ऑल्टर पे चले जाइए। जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो आपको दिखाई देंगे डेट्स, वो है आपकी कंपनी क्रिएशन डेट। अब मेरे केस में 1 अप्रैल 2023 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं 1 अप्रैल 2023 के बाद की डेट्स डाल सकता हूं। ठीक है, तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार 1 अप्रैल 2023 की अगर मैं बाद की डेट डाल सकता हूं, तो जब मैं 1 अप्रैल 2026 की डेट डाल रहा था तो क्यों नहीं ले रहा था। देखिए, ये तो हो गई कंपनी क्रिएशन डेट। कंपनी क्रिएशन डेट का मतलब हो गया कंपनी इस साल को क्रिएट हुई है। लेकिन अब अगला स्टेप जो होता है वो होता है फाइनेंशियल ईयर को लेकर के। मतलब जैसे मैं यहां से स्केप करूंगा, जब मेरी कंपनी क्रिएट की गई थी तो जो मेरा फाइनेंशियल ईयर था, क्योंकि आपको पता है कंपनी का जो भी डेटा रिकॉर्ड होता है वो एक एक साल के स्टेप में होता है। तो जब मैंने कंपनी क्रिएट करी 1 अप्रैल 2023, तो जो मेरा फाइनेंशियल ईयर था 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2024 का था। इसका मतलब मैं आपको स्किप करके दिखाता हूं, यहाँ पे देख लीजिए। मेरा जो फाइनेंशियल ईयर फिलहाल सेट है वो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का है। अगर मैं एंट्री पास करना चाहूं तो मैं इसी पीरियड के बीच की एंट्री पास कर सकता हूं। अगर आप इसे बाहर की पास करना चाहते हैं तो आपको पीरियड चेंज करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, पीरियड आप बाद का डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 24 है तो मैं 24-25 कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करूंगा, मैं ऑल्ट एंड F2 दबाऊंगा, या तो मैं ऑल्ट F2 दबा सकता हूँ, या फिर आप यहाँ पे देखेंगे डेट के जस्ट बगल में आइकॉन है, यहाँ पर आप पीरियड पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन आ गई। अब यहाँ से आप जाइए और ऊपर आप कर दीजिए 24, नीचे कर दीजिए 25। तो अब क्या होगा, जो भी आपकी एंट्रियां पास होंगी वो 24-25 के बीच की पास होंगी। अब अगर आप चाहें कि 23-24 के बीच की पास कर ले तो नहीं कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं। फिलहाल अगर मैं 1 अप्रैल यहीं से F2 दबाता हूं और 1 अप्रैल 23 डालूंगा, नहीं लेगा, क्योंकि मेरा पीरियड हो गया 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच की डेट कोई भी ले लेगा। तो अगर मुझे ये डेट डालनी होगी तो मुझे पहले पीरियड सही करना पड़ेगा। पीरियड सही करने के लिए ऑल्ट F2 दबाया है मैंने, और ऑल्ट F2 दबाने पर यहाँ पे नहीं आ रहा हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे में कुछ ऐसे ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं, उसकी वजह से देखिए यहाँ पे कुछ अलग ही ओपन हो गया था। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और पीरियड पे जाऊंगा, मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। और क्या 23-24, दैट्स इट। अब आप चाहें तो आप F2 करके आप आसानी से डेट डाल लीजिए 1 अप्रैल 2023। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो डेट दिख रही है दो, इनके बीच की ही डेट डाल सकते हैं आप। बाहर की डेट डालेंगे इशू आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आपको अपनी कंपनी क्रिएशन डेट, फाइनेंशियल ईयर को ध्यान में रखते हुए आपको वाउचर डेट डालनी है जब भी आप एंट्रीज को पास करें। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।